जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको गाड़ी की जो स्टीयरिंग कंघी होती है ना, स्टीयरिंग असेंबली जो नीचे होती है, जिसकी वजह से ये टायर कटाई करते हैं, उसके बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ आपको। ये वीडियो स्टीयरिंग के बारे में बनी है आज। तो हमारे पास एक्वा गाड़ी आई है, तो उसका हमने स्टीयरिंग असेंबली खोली है, तो उसको हम तरतीब से आपको मतलब खोल के चेक करवाते हैं। फिर उसके अंदर क्या कुछ होता है और उनके नाम वगैरह बताएँगे, उनका फंक्शन बताएँगे और उसके बुश वगैरह मतलब मुकम्मल डिटेल के साथ आपको वीडियो में मैं दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा दोस्तों, हमारी कोशिश करना है कि हमारी वीडियो एंड तक देखना, ठीक है? और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको तकरीबन क्योंकि मेरा काम है सस्पेंशन का, तो आपको इंशाल्लाह पूरी गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में मालूमात देता रहूँगा आपको, ठीक है? हर एक नई वीडियो में एक मतलब नया टॉपिक होगा। तो चलते हैं। आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टीयरिंग असेंबली के बारे में, क्या स्टीयरिंग असेंबली का क्या काम होता है और अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो किस तरह पता चलता है। तो ये है गाड़ी का स्टीयरिंग, ये वाला, ठीक है ना जी? ये मुकम्मल स्टीयरिंग। दोस्तों, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग असेंबली खोल लिया हमने, ये ठीक है ना? ये एक्वा की स्टीयरिंग असेंबली है, इसको असेंबली भी कहते हैं, स्टीयरिंग कंघी भी कहते हैं। तो जो ये हमने असेंबली खोली है तो इसमें खड़का आ रहा था, स्टीयरिंग प्ले भी आ रही थी और खड़का भी आ रहा था। तो आपको इसको डिटेल से मतलब खोल के हम तरतीब से बताएंगे कि किसकी वजह से खड़का आता है, इसके कौन से बुश होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये स्टीयरिंग का टायर राड एंड है, ये स्टीयरिंग का बूट हो गया, ठीक है? और ये स्टीयरिंग की गोली है, ये स्टीयरिंग का राड है, ठीक है? उसके बाद इसकी ये नट खोलेंगे, इसके अंदर स्लाइड बुश है जिसकी ढीले होने की वजह से स्टीयरिंग खड़कता है। और ये स्टीयरिंग का आर्म है, वरम जिसे कहते हैं। तो ये ऊपर ये देखो ना, यहाँ ग्रुप है, ये ऊपर जाके स्टीयरिंग के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद ये स्टीयरिंग की मेन सील है और ये बॉडी है इसकी। तो इस तरह भी तकरीबन इस तरह ही है, ये राड है, ये गोली है, ये स्टीयरिंग का बूट है, ये टायर राड एंड है। इस तरफ सिर्फ राड है, इसमें कोई ख़ास फंक्शन नहीं इस तरफ। और इस तरफ जी ये दिखाता हूँ आपको, ये वरम यूँ घूमता है, ये साइड ये देखो, ये ग्रुप है, ये इसके ऊपर वरम चलता है तो कटाइयाँ होती हैं। अब स्टीयरिंग को हम खोल रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं गोली को। ये स्टीयरिंग की एंड गोली अलग हो गई है, अब यह स्टीयरिंग की हाफ असेंबली बच गई है। अब इस नट को भी खोलेंगे, वर्म भी बाहर निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो अंदर से बिल्कुल फ्रेश पीस है ये। नट खोलने के लिए खास औजार बनाया है, दस्ती। तो अब ये खोलते हैं। ये जो स्प्रिंग है, अंदर स्लाइड बुश है, तो इस स्प्रिंग का फंक्शन होता है कि स्लाइड बुश को दबा के रखना, खड़क ना देना। ये स्टीयरिंग की मेन सील है, ये इसका कोई निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये बड़ी एहतियात से निकालनी पड़ती है सील। अगर हल्के से लापरवाही करोगे तो ये सील ख़राब हो जाएगी। ये स्टीयरिंग जी सील बड़ी एहतियात से निकालनी पड़ती है, हमने कोशिश की तो बिल्कुल साफ़ सुथरी निकल गई सील, ठीक है? और इसके अंदर एक लॉक होता है, वो लॉक निकाल के वरम दिखाते हैं आपको। इसके अंदर जी एक ये लॉक होता है, ये देखो। अच्छा जी, स्टीयरिंग खुल गया, ये स्टीयरिंग की बॉडी, ठीक है जी? और उसके बाद ये स्टीयरिंग का राड है, ये वाला, ये इसमें वो झरियाँ होती हैं जिसकी वजह से कटाई करता है। ये है वरम स्टीयरिंग का, ठीक है? ये इसमें यूँ चलता है, ठीक है? और ये ऊपर स्टीयरिंग के साथ कनेक्शन क्रॉस लगे, स्टीयरिंग में जाके कनेक्शन होता है इसका। और ये वरम हो गया, इसको वरम कहते हैं। स्टीयरिंग रॉड है, ये स्टीयरिंग सेफ्टी बूट है। उसके बाद ये टायर राड एंड है, ये स्टीयरिंग की टायर राड गोलियाँ हैं। ये इसका बुश है जी, स्लाइड बुश। और स्लाइड बुश के ऊपर ये वाला स्प्रिंग आता है ताकि इसको एडजस्ट बरकरार रखे, स्प्रिंग को दबा के रखता है उसको, स्लाइड को, ठीक है? उसके बाद ये जी इसका नट है स्लाइड वाला, ये कुछ होता है जी स्टीयरिंग के अंदर। तो अब हम इसको बुश वगैरह लगा के फिट करते हैं। स्टीयरिंग में मतलब किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए कि स्टीयरिंग की लाइफ ज़्यादा हो? नंबर एक, जो ये रबड़ बूट होता है स्टीयरिंग के, ठीक है? ये इस स्टीयरिंग के अंदर कचरा पानी नहीं जाने देते। उसके बाद ये टायर राड एंड के ये रबड़ वाले बूट हो गए, तो ये भी इसके अंदर कचरा पानी नहीं जाने देता। और ये ख़ास तौर पे ये एक मेन सील होगी, इसके ऊपर होती है, ठीक है? इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाने देता। तो ये कुछ हो जाता है। अब इसके अंदर बुश वगैरह लगाते हैं, फिट करते हैं, फिर ट्राई मारेंगे, आपको बताएंगे क्या रिजल्ट है अब गाड़ी का। स्टीयरिंग की बुश वगैरह बन गए, अब फिटिंग शुरू होगी जी। वरम है, इसका लॉक है, ये इसकी जी सील है जी।
बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वापसी फिटिंग आ गई। ठीक है, स्टीयरिंग की फिट हो गया, इसकी एडजस्ट भी हो गई है स्टीयरिंग की। ठीक है, तो अब इसके हम रबड़ बूट डालेंगे इसके ये वाले। तो यहाँ से इसकी जनरल लॉक है जी, हम इसके साथ पंच कर देंगे इसको। ठीक है जी, उसके बाद ये इसका अच्छे छोटा बूट है, ये देखो। ठीक है जी, ये इसका चेक नट है, चलिए गारंटी है जी। कट। अच्छा जी, एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो तार होता है ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ लगानी चाहिए इसको, क्योंकि जो जेनवन होता है उस टाइम खुश्क होती है ये चीज़, तो यहाँ के मतलब ये बूट फंस जाता है, नीचे नहीं उतरता। तो उसके बाद जिस टाइम हम रिपेयर करते हैं उसके बाद ना अक्सर यहाँ ग्रीस वगैरह या चिकनाहट रह जाती है, जिसकी वजह से कटाई के बाद जिस टाइम ये कटाई होती है एक साइड पे, तो ये बोट इकट्ठा होकर ना नीचे उतर जाता है। ये गोली मोटी है, यहाँ भी पतली आ जाती है। ठीक है, तो जिस टाइम ये बूट यहाँ पे आएगा तो यहाँ अंदर कचरा पानी या कोई किसी किस्म की जाने की जगह बन जाएगी। तो साफ ज़ाहिर है जिस टाइम ये बोट उतरेगा तो इसके अंदर कोई चीज़ जाएगी पानी वगैरह, तो उसके बाद स्टीयरिंग में नुकसान है, जंग लगेगा तो स्टीयरिंग जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम एहतियातन ये तार बांधते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये कटाई करेंगे हम। ये देखो, अब ये आगे टक्कर खा ली इसने। ठीक है, अब ये नीचे नहीं उतरेगा ये, तो ये ख़ास तौर पे ख्याल रखना है इस चीज़ का। अच्छा जी, स्टीयरिंग बिल्कुल ओके हो गया, तैयार हो गया, रिपेयर हो गया स्टीयरिंग, इसमें अब कोई प्ले नहीं है, तो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है अब इसकी। अब गाड़ी में फिट करेंगे।